डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लेबनान में सीज फायर के ऐलान के बावजूद जमीनी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच हमले लगातार जारी हैं और संघर्ष एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता दिखाई देता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात विस्फोटक होते नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लेबनान में सीज फायर का ऐलान किए जाने के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जहां कागजों पर शांति है, वहीं जमीन पर गोलियां अब भी चल रही हैं। दोनों तरफ से हमले जारी हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा कर दिया है कि उनकी सेना ने हिजबुल्लाह को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। लेकिन ठीक इस दावे के उलट हिजबुल्लाह की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक है। संगठन के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि अब वो 1980 के दशक की पुरानी और घातक रणनीति सुसाइड ऑपरेशंस पर वापस लौट सकते हैं। अल जजीरा अरबी को दिए गए एक बयान में हिजबुल्लाह के नेता ने साफ कहा है कि हम कब्जे वाले लेबनानी इलाकों में सुसाइड मिशन फिर से शुरू करेंगे। ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक संभावित बड़े संघर्ष का इशारा माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड बॉम्बर्स के समूह पहले से तैयार है और दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में तैनाती की योजना है जो इस वक्त इजरायल के कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। उनका मकसद इजरायली सैनिकों और अधिकारियों को सीधे निशाना बनाना है, जिससे इजरायल पर दबाव बढ़ाया जा सके। दूसरी ओर इजरायल की सैन्य कार्यवाही भी लगातार तेज होती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च से अब तक हुए हमलों में करीब 2500 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें आम नागरिक, पत्रकार और डॉक्टर्स भी शामिल हैं। हालात इतने गंभीर है कि इजरायल ने बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर तक एक येलो लाइन बनाकर उसे बफर जोन घोषित कर दिया है। इस फैसले के चलते 12 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और उन्हें वापस लौटने की अनुमति भी नहीं दी जा रही। कई गाँवों और घरों को नुकसान पहुँचने की खबरें सामने आई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि गाजा में हुए सीज फायर के बाद कुछ समय के लिए हालात शांत जरूर हुए थे, लेकिन 28 फरवरी को हुए एक बड़े हमले जिसमें अली खामेनी की मौत की खबर सामने आई, उसने पूरे क्षेत्र को फिर से तनाव में झोंक दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह ने ईरान के साथ मिलकर इजरायल पर समन्वित हमले शुरू कर दिए और 2 मार्च से इजरायल ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। अब सवाल सिर्फ सीज फायर के टिके रहने का नहीं बल्कि उस बड़े टकराव का है जो कभी भी पूरी तरह भड़क सकता है। एक तरफ सुसाइड मिशन की तैयारी, दूसरी तरफ लगातार एयर स्ट्राइक ये संकेत दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है। आखिरकार ये सिर्फ 2 देशों या 2 संगठनों की लड़ाई नहीं रह गई, इसकी कीमत आम लोग भी चुका रहे हैं। घर उजड़ रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही हैं और शांति सिर्फ एक घोषणा बनकर रह गई है। अब दुनिया की नजर इस पर टिकी है कि क्या ये टकराव यहीं थमेगा या फिर एक और बड़े युद्ध का रूप लेगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।